हेलो दोस्त, आज हम 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 चैप्टर क्या है? धातु और अधातु। इसका पहला क्वेश्चन आज हम देखते हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहा जाता है अमलगम। क्या बोला जाता है? अमलगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमलगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमलगम ही बोला जाता है, ठीक है। कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को अमलगम ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमलगम बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? निम्न में से किसको जल में डुबाकर रखते हैं? तो जल में डुबाकर श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है, ठीक है। जल में डुबाकर किसको रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को जब हम खुली हवा में छोड़ देते हैं तो ये आग पकड़ लेता है, ठीक है। एक रेड फास्फोरस है। रेड फास्फोरस का उपयोग हम लोग माचिस के तिलियों में करते हैं, ठीक है। आयोडीन, एक आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन क्या है? आयोडीन की कमी से हम लोग का कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड या घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, ठीक है। समझा? गंधक सल्फर जिसको बोलते हैं, गंधक को क्या बोलते हैं? सल्फर। यानी इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 16 होता है, ठीक है। गंधक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? विस्फोट, परमाणु विस्फोट बनाने में इसका उपयोग करते हैं, गंधक का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन तक देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ठीक है। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं? अधात्री या गैंग। अधात्री या गैंग। ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी होगा, इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा, ठीक है। तो अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं? अधात्री या गैंग। क्या कहलाता है? अधात्री या गैंग। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जाती है, ठीक है। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जाती है? तो बता दें कि लोहा जो है सोने में नहीं मिलाया जा सकता है, ठीक है। लोहा धातु जो है सोना में नहीं मिलाया जा सकता है। बाकी कॉपर, जिंक और क्या है? एजी मतलब एजेंटम मतलब चांदी। इन सब का उपयोग सोना बनाने में किया जाता है, ठीक है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या क्या है? 12 है। इसकी संयोजकता क्या है? तो सबसे पहले हम संयोजकता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg यानी 12। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 12। थोड़ा इसका देख लेते हैं कैसे निकालते हैं संयोजकता। तो सबसे पहले देखेंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद से, 2 8 2 8 क्या हो गया? 10। अब कितना बच रहा है? 2 2 8 10 फिर 2 12। तो संयोजकता क्या देखते हैं? लास्ट में देखते हैं कि संयोजकता कितना है। तो बताओ मैग्नीशियम की परमाणु संयोजकता क्या है? परमाणु संयोजकता क्या है? 2 है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? एल्युमिनियम कितना में है? 13 में है। इसी प्रकार देख लेना है 2 8 और कितना बचा? 2 8 10 हो गया और फिर कितना बच रहा है? 13 में 3। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 3। इसकी संयोजकता 3, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद क्या हो जाएगा? सिलिकॉन कितना है? परमाणु संख्या 14। तो पहले होगा 2 8 और फिर कितना? 2 8 10 और फिर 4 14। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 14, ठीक है। 14 के बाद क्या? फास्फोरस में क्या आता है? 15 में देखते हैं 2 8 फिर कितना बचेगा? 2 8 10 हो गया, फिर कितना बचेगा? 5। तो यहाँ पे संयोजकता 5 अब नहीं होगा। जब भी 5 या 5 से ऊपर आएगा तो उसको हम किस में घटाएंगे? 8 माइनस 5, ये वाला 5 जो है ना इसको घटा देंगे। 8 में से 5 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 3। तो क्या हो जाएगा इसका संयोजकता? इसका संयोजकता क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम सल्फर को देखते हैं तो यहाँ लास्ट में क्या आएगा, यहाँ लास्ट में आएगा 6, ठीक है। तो 6 में से अगर हम 8 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो संयोजकता क्या हो जाएगा सल्फर का, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार फिर और आगे देख लेना है, जैसे कि हाइड्रोजन का संयोजकता क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही में है तो इसका संयोजकता 1, और हीलियम का संयोजकता क्या हो जाएगा 2, ठीक है। हीलियम, और हीलियम के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम होता है, तो लिथियम का परमाणु मतलब संयोजकता क्या होगा, तो 2 और फिर क्या हो जाएगा 1, तो लास्ट में क्या आएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार सब होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 5 के बाद 6 देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण से लोहा द्वारा होता है। मतलब लोहा द्वारा, मतलब ये चारों ऑप्शन जो है उसमें से एक ऑप्शन जो है लोहा द्वारा विस्थापित कर जाता है, ठीक है। तो वो कैसा धातु है, कौन सा धातु है, तांबा। कौन धातु है, तांबा। तांबा एक ऐसा धातु है जो कि लोहा से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, ठीक है। लोहा के द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, एक कैसा धातु है, एक क्रियाशील धातु है। सोडियम का संकेत और परमाणु संख्या क्या होता है, सोडियम 11 में होता है और परमाणु संख्या क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। कैल्शियम का परमाणु संकेत क्या होता है, Ca, कैल्शियम का Ca, और कैल्शियम कितना होता है, 20 में होता है, ठीक है। कैल्शियम कितना होता है, 20 में। मैग्नीशियम Mg, ठीक है, Mg 12, परमाणु संख्या क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है। वह तत्व निम्न में से कौन सा हो सकता है, जो कि जल में विलेय है। तो निम्न में से कौन सा धातु हो सकता है, ठीक है। तो वो धातु होगा, कौन सा धातु होगा ना, कैल्शियम। कौन सा धातु होगा, कैल्शियम धातु जो है, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, और यह यौगिक जल में क्या है, विलेय है। तो वह तत्व कौन है, कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। मैलाकाइट किस धातु का अयस्क, मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है, ठीक है। तो मैलाकाइट जो है कॉपर धातु का अयस्क है, ठीक है। मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है, कॉपर धातु का अयस्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 8 हो गया, 8 के बाद क्या होगा, 9, ठीक है। 8 के बाद क्या होगा, 9। इसको देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। निम्नांकित में कौन उपधातु है, निम्नांकित में कौन उपधातु है, Fe है या कॉपर है या निकेल है या आर्सेनिक है। तो Fe तो लोहा धातु है, कॉपर धातु है, निकेल भी धातु है, लेकिन आर्सेनिक क्या है, उपधातु। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, उपधातु है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम 10 देखते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है, ठीक है। ये देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरालुमिन जो है किस धातु का है, मिश्र धातु है, किस धातु का मिश्र धातु है, ठीक है। तो देखते हैं कि ड्यूरालुमिन जो है एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम धातु का क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है। ड्यूरालुमिन जो देख रहा है ये वाला ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्रण है, किस धातु का मिश्र धातु है, एल्युमिनियम का, ठीक है। किसका, एल्युमिनियम का, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, 11 नंबर क्वेश्चन देखना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन मतलब एसएन, ठीक है। टीन मतलब एसएन, उसका नाम क्या है, ठीक है। उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम क्या होगा, कासा। उसका नाम क्या होगा, कासा, ठीक है। जिसमें कॉपर और प्लस क्या, एसएन मतलब टीन। तो कॉपर का कितना परसेंट, 90%,
और टीन का 10% मिलकर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, कासा बनाएगा। क्या बनाएगा, कासा बनाएगा। क्या बनाएगा, कासा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक, 11 के बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है वही देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। ठीक है, तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। ठीक है, किसका है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। बॉक्साइट की धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क ही है। ठीक है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। ठीक है, देखते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा, वही देखते हैं। मतलब धातुओं की क्रियाशीलता जो है उसका सही क्रम क्या है, उसका सही क्रम क्या है। तो उसका सही क्रम क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि सोडियम, पहले क्या आएगा, सोडियम। सोडियम से ज़्यादा भी क्रियाशील कौन है, मतलब सोडियम ज़्यादा भी क्रियाशील है किससे, मैग्नीशियम से। और फिर मैग्नीशियम किससे ज़्यादा है, जिंक से। जिंक किससे ज़्यादा है, कॉपर से। ठीक है, तो ये वाला सही क्रम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो विद्युत का सुचालक निम्नांकित में से कौन सा होता है, एक अधातु जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, एक ग्रेफाइट है। ये क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक है, कौन सा अधातु है, ग्रेफाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 14 का बाद 15 देखते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्या बोलता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सक्रियता श्रेणी में निम्नांकित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सक्रियता श्रेणी में इन चारों ऑप्शन में देखते हैं तो पता चलता है कि सोडियम जो है वो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, कौन सा है, सोडियम। कौन सा, सोडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते 16 नंबर, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो केरोसिन तेल में सोडियम धातु का रखा जाता है। कौन सा धातु का रखा जाता है, सोडियम धातु का रखा जाता है। 16 के बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। कैलामाइन की धातु का अयस्क है, तो कैलामाइन जिंक धातु का अयस्क है। कौन सी धातु का अयस्क है, जिंक धातु का अयस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम किसका, बॉक्साइट का अयस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम किसका अयस्क है, बॉक्साइट का अयस्क है। ठीक है, और लोहा का तो बहुत सारा होता है, 3 4 5 होता है। ठीक है, और एच जी मैंने पारा, पारा 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 किसका अयस्क है, सीने बार का। पारा किसका अयस्क है, सीने बार का है, सीने बार का है। एफी मतलब लोहा, लोहा किसका किसका है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट, ये 4 अयस्क लोहा का। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर क्या था, 17 था ना, 17 के बाद 18 देखते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है। ये क्या होगा, धात्विक चालकता जो है पदार्थ के अंदर किस कण, मतलब कौन से कण की गति पर आश्रित है। तो इलेक्ट्रॉन कण। कण क्या है, इलेक्ट्रॉन। वो कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। उसी पर क्या होता है, धात्विक चालकता की गति कण पर क्या है, आश्रित है। तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन कण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 18 के बाद 19 नंबर। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। उपधातु, उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें उपधातु नहीं बोल रहा है, अधातु, अधातु सॉरी अधातु बोल रहा है। ठीक है, अधातु क्या है, जैसे कि कार्बन है या सोडियम है कि एल्युमिनियम है कि कैल्शियम है। तो बताओ, सोडियम धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है और कैल्शियम भी धातु है। तो कार्बन क्या होगा, अधातु। कार्बन क्या होगा, अधातु। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। ठीक है,
देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। निम्न में से कौन सा उपधातु है? तब बता रहे हैं कि उपधातु क्या है कि जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? उपधातु। सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो धातु कौन सा होगा? जिंक। जिंक क्या है? धातु है। कैल्शियम क्या है? धातु है, ठीक है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। तो क्या ये Ge मतलब जर्मेनियम, Ge मतलब जर्मेनियम, Ge मतलब जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जर्मेनियम क्या है? उपधातु है, ठीक है। 20 के बाद देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ठीक है। जिंक ब्लेड जो है किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड जो है जिंक का अयस्क है। किसका एक है? Zn जिंक का, ठीक है। और इसका एक अयस्क और होता है जिंकाइट। जिंक ब्लेड का एक और अयस्क क्या होता है? जिंकाइट। क्या होता है? जिंकाइट। जिंकाइट भी किसका एक है? जिंक का अयस्क है। किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है, ठीक है। 21 नंबर के बाद 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन बोला खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। टीन का लेप होता है क्योंकि, देखते हैं ऑप्शन नंबर है। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है? नहीं। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक? नहीं, ठीक है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील? हाँ, सही बात है, ऑप्शन नंबर सी। जो टीन है, टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। किसका लेप होता है? टीन का लेप होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 22 के बाद देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं 23 नंबर, ठीक। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ठीक है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर या चांदी या एल्युमिनियम है या Fe मतलब लोहा। तो क्या होगा? एजेंटम। एजेंटम यानी चांदी। ऑप्शन नंबर बी। चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। चांदी क्या है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। 23 के बाद देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु, धातु और अधातु के गुण दोनों जिसमें पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उपधातु। Fe मतलब लोहा, तो धातु है। कॉपर भी धातु है। निकेल भी क्या है? धातु है। एस बी माने एंटी मनी। एस बी मतलब एंटी मनी। एंटी मनी, तो एंटी मनी क्या है? उपधातु। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, एस बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ठीक है। 25 क्या है, ठीक है। 25 बोल रहा है पीतल है। पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है कि उपधातु है? तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है। क्या है? मिश्र धातु। ये पीतल जो है दो धातुओं के मेल से बना होता है, ठीक है। जस्ता, जैसे इसका एक ट्रिक होता है पिताजी। इसका एक ट्रिक होता है पिताजी, ठीक है। पिताजी, तो जी से हो जाएगा जिंक और ज से हो जाएगा क्या? जस्ता। जस्ता, जस्ता प्लस जिंक। जस्ता प्लस तांबा, नहीं जस्ता नहीं, जस्ता नहीं होगा, तांबा होगा। सॉरी, एक मिनट, सॉरी। इसको इरेज करते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। ता से क्या हो जाएगा? तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा यानी Cu। तांबा प्लस जी से जिंक। तांबा प्लस जिंक। तांबा प्लस जिंक, ठीक है। तांबा प्लस जिंक होगा, ठीक है। इसका मिश्र धातु, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक बनाता है? ठीक है। निम्न में से आयनिक यौगिक कौन बनाता है? ठीक है। तो आयनिक यौगिक बनाता है CaCl2, मतलब कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ये क्या बनाता है? आयनिक यौगिक बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक।
तो 27 बोला निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, मतलब ऑक्सीजन से संयोग ही नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सा धातु है जो कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो क्या? गोल्ड। गोल्ड यानी सोना, जिसको बोलते हैं सोना। सोना जो है ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? गोल्ड। बाकी ये तांबा, जिंक और ये पोटेशियम, ये सब ऑक्सीजन से संयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ठीक है, 28 नंबर। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को 24 कैरेट सोना से व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना कौन सा कैरेट सोना है? 24 कैरेट सोना है। ठीक है, लेकिन आभूषण बनाने में हम लोग कौन से कैरेट का प्रयोग करते हैं? 22 कैरेट सोना का उपयोग करते हैं आभूषण बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? अधातु बोल रहा है। ठीक है, तो ब्रोमीन तो अधातु है और पारा क्या है? धातु है। तो बोल रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? क्या होगा? ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? अधातु। ब्रोमीन क्या है? अधातु। ब्रोमीन अधातु। ठीक है, अधातु। लेकिन ये जो पारा है धातु है, ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है? धातु है। आपको बोल रहा है कौन सी? अधातु। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 29 के बाद 30 देखते हैं। 30 क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन, सीसा और टीन। ठीक है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सीसा और मिश्र धातु मतलब सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसा। सीसा मतलब सीसा माने पीबी, सीसा माने पीबी और टीन माने एशियन। ठीक है, पीबी प्लस एशियन मिलके क्या बनेगा? सोल्डर, मतलब सीसा और टीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है? आयनन ऊर्जा बोल रहा है। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा किसकी सबसे अधिक होगी? तो आयनन ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है। ठीक है, फ्लोरीन का जो होता है सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 32 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? बताओ, कॉपर होगा या Hg होगा या Ag होगा या ए? कॉपर मतलब कॉपर। ठीक है, कॉपर मतलब हो गया तांबा। ठीक है, Hg यानी पारा, Ag यानी एजेंटम यानी चांदी, ए माने सोना। तो बोल रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है कॉपर ही है। कौन सा है? कॉपर ही है। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 देखते हैं। ठीक है, 33 क्या है? निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन सा अधातु है? Fe यानी लोहा तो धातु है। ए क्या? एल्युमिनियम होगा शायद, एल्युमिनियम होगा। ठीक है, ये होगा एल्युमिनियम, एक ए नहीं पूछ रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम भी क्या होगा? धातु होगा। ए माने क्या होगा? ए माने सोना। सोना भी क्या है? एक धातु है। लेकिन कार्बन, कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कार्बन क्या है? अधातु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 देखते हैं। 34 बोल रहा है कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है कि उपधातु है कि कोई नहीं? तो कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 34 के बाद 35। ठीक है, 35 क्या बोल रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन, मतलब सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है कि कोई नहीं? ठीक है, तो सिलिका क्या है? इनमें से कोई नहीं है, ना तो धातु है, ना ही अधातु है और ना ही क्या? उपधातु है। ठीक है, क्या है? ना तो धातु है, ना ही अधातु है और ना ही उपधातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 35 के बाद देखते हैं 36। 35 के बाद क्या देखते हैं? 36 नंबर क्वेश्चन,
देखते हैं 36 नंबर। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन जो धातु है उससे ऊपर वाला जो धातु होता है वो क्या करता है, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। 36 के बाद देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। मतलब उच्च विद्युत धनात्मक, तो उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं, धन आयन, ऋण आयन की उदासीन आयन की सह संयोजक बंधन। ठीक है, तो क्या बनाएगा, धन आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, धन आयन। मतलब उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु क्या बनाएंगे, धन आयन बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। 37 के बाद 38 देखते हैं। 38 क्या बोल रहा है, 38 क्या बोल रहा है, 38 में बोल रहा है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा कि उभयधर्मी होगा। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। अगर पूछेगा अधातु के ऑक्साइड तो अम्लीय होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 क्या बोल रहा है देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, 39 बोला अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह विधि कौन सा है। ठीक है, मतलब चुंबकीय के द्वारा जो अलग किया जाता है, मतलब कि अयस्क में जो चुंबक होता है अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त किया जाता है वह विधि कौन सा है। तो वह विधि क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सा विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, 39 के बाद देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क जो होता है उसका सांद्रण कैसे किया जाता है, तो उसका सांद्रण कैसे किया जाता है, फेन प्लवन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन प्लवन विधि द्वारा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 40 के बाद 41। 40 के बाद 41 में निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। एल्युमिनियम का क्या है, मिश्र धातु। एल्युमिनियम का क्या देखना है, मिश्र धातु देखना है। तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु क्या है, मैग्नेलियम। कौन सा है, मैग्नेलियम। तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु क्या होता है, मैग्नेलियम। ठीक है, 41 के बाद चलते हैं 42। 42 क्या है, 42 क्या है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट जो होता है ये एल्युमिनियम का ही अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का ही अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, आगे चलते हैं 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है कॉपर ग्लास, ऑप्शन नंबर बी में है क्या, कॉपर पाइराइट, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, क्यूपराइट है। ठीक है, क्या है, क्यूपराइट है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, क्यूपराइट है। तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कॉपर पाइराइट। ऑप्शन नंबर बी, कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट से किया जाता है। 43 के बाद क्या होगा, 44 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से का गलनांक सबसे कम किसका है। तो एल्युमिनियम का है कि सोडियम का है कि कॉपर का है कि लोहा माने Fe। तो किसका गलनांक सबसे कम है, तो सबसे कम गलनांक सोडियम का है। इन सभी धातु में से सबसे कम गलनांक किसका है, सोडियम का है। ठीक है, और एक बात और जानते हैं कि सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम इतना मुलायम होता है कि इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, चाकू से भी क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। ठीक है,
और कॉपर का उपयोग हम लोग घरों में वायर के रूप में करते हैं। ठीक है, कॉपर का उपयोग किस में करते हैं? घरों के हम वायर में करते हैं। ठीक है, 44 के बाद 45, 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 45 क्या है? साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण जो गंधक होता है वो किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यस 8 किस रूप में पाया जाता है? यस 8 रूप में पाया जाता है। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? फास्फोरस का आणविक सूत्र। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P4। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P4। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P4, याद रखना है। ठीक है, 46 के बाद 47। 46 के बाद क्या देखना है? 47। ठीक है, 47 क्या है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 47 क्या है? सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुल जाता है? सोना जो है अम्ल राज में ही घुल जाता है। कौन से राज में? अम्ल राज में ही घुल जाता है। ठीक है, सोना किस में घुल जाता है? अम्ल राज में घुल जाता है। ठीक है, याद रखना है कि सोना किस में घुल जाता है? अम्ल राज में घुल जाता है। तो अम्ल राज में क्या क्या रहता है? अम्ल राज में HCl होता है और क्या होता है? HNO3। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। तो इसका अगर अनुपात पूछेगा तो HCl और HNO3 का तो 3:1 होगा। ठीक है, क्या होगा? 3:1 होगा। ठीक है, अगला 47 के बाद 48 थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, 48 क्या है? ठीक है, 48 क्या है? अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम में एक धातु हमेशा रहता है, हमेशा एकदम ही रहना है। ठीक है, अमलगम में वह धातु कौन सा है? वह धातु कौन सा है? क्या है? पारा। ये धातु जो है अमलगम में हमेशा रहता है। पारा जो धातु है अमलगम में क्या रहता है? हमेशा रहता है। ठीक है, अगला 48 के बाद हम लोग 49 देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग 50 क्वेश्चन तक ही देखेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, देखते हैं आज हम लोग 50 क्वेश्चन तक ही देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। वह धातु जो कि सिर्फ अम्ल राज में ही घुलता है, वो कौन सा ऐसा धातु जो कि केवल अम्ल राज में ही घुलता है? ठीक है, तो कौन सा? एयू यानी सोना। एयू यानी सोना। सोना जो है वो केवल किस में घुलता है? अम्ल राज में ही घुलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 49 के बाद 50 आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा अति ज्वलनशील है? श्वेत फास्फोरस जो है अति ज्वलनशील है, सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है। श्वेत फास्फोरस को अगर हम लोग हाथ पर लेते हैं तो ये पिघल जाता है। ठीक है, आज का सेवा समाप्त करते हैं।